Hello everyone, so in this video we will continue our discussion with the topic Streptococci. So now moving on, we will discuss about the differentiation of the Streptococci. So simply there are three laboratory procedures that are used for differentiation of the Streptococci. The first procedure is the type of hemolysis on the sheep or the ox blood agar. The beta hemolysis is complete hemolysis indicated by the clear zone around the colonies. The alpha hemolysis is partial or the incomplete hemolysis indicated by the greenish or the hazy zones around the colonies. The gamma hemolysis denotes no observable changes in the blood agar around the colonies. सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकाई कि सिंपली जीनस स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं आप उनको किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो. सो फॉर दिस वी हैव थ्री लेबोरेटरी प्रोसीजर्स एंड द फर्स्ट वन इज द टाइप ऑफ हेमोलाइसिस ऑन द शीप और द ऑक्स ब्लड अगार. बेसिकली जीनस स्ट्रेप्टोकोकस के जितने भी मेंबर हैं वो किस तरीके की हीमोलाइसिस रिएक्शन को शो करते हैं व्हेन दे आर ग्रो ऑन द शीप और द ऑक्स ब्लड अगार. ठीक है. So देखो भाई, simply the beta hemolysis is complete hemolysis indicated by the clear zone around the colonies. देखो, मान लो कि आपने क्या करा, जीनस स्ट्रेप्टोकोकस के किसी पर्टिकुलर मेंबर को शीप और ऑक्स ब्लड अगार पे ग्रो कराया. ठीक है. आफ्टर द ग्रोथ जो भी बैक्टीरियल कॉलोनीज फॉर्म हुई थी उनके चारों तरफ एक क्लियर जोन आपको देखने के लिए मिला. इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे कंप्लीट हीमोलाइसिस हो गई एंड दैट विल डिपिक्ट द बीटा hemolysis. ठीक है. आफ्टर दैट the alpha hemolysis is partial or incomplete hemolysis indicated by the greenish or hazy zones around the colonies. Similarly, अब आपने क्या करा, जीनस स्ट्रेप्टोकोकस के किसी पर्टिकुलर मेंबर को फिर से ग्रो कराया एंड अराउंड द बैक्टीरियल कॉलोनीज आपको ग्रीनिश और हेजी जोन्स देखने के लिए मिले. एंड इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे पार्शियल और इनकम्प्लीट हीमोलाइसिस हुआ है दैट विल डिपिक्ट द अल्फा हीमोलाइसिस. ठीक है. मूविंग ऑन, द गामा हीमोलाइसिस डिनोट्स नो ऑब्जर्वेबल चेंजेस इन द ब्लड अगार अराउंड द कॉलोनीज. सिमिलरली अब आपने क्या करा, फिर से जीनस स्ट्रेप्टोकोकस के किसी पर्टिकुलर मेंबर को शीप और ऑक्स ब्लड अगार पे ग्रो कराया एंड अराउंड द बैक्टीरियल कॉलोनीज आपको कोई भी ऑब्जर्वेबल चेंजेस देखने के लिए नहीं मिले. इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे गामा हीमोलाइसिस की प्रोसेस कैरी आउट हुई है. ठीक है. सो देखो भाई, सिंपली आपने जीनस स्ट्रेप्टोकोकस के किसी भी मेंबर को जब शीप और ऑक्स ब्लड अगार पे ग्रो करा तो ऑन द बेसिस ऑफ हीमोलाइसिस यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम. अगर कोई बैक्टीरिया बीटा हीमोलाइसिस को शो करेगा तो वहां पे कंप्लीट हीमोलाइसिस होगा एंड देयर विल बी क्लीन जोन अराउंड द कॉलोनीज. ठीक है. अगर कोई बैक्टीरिया अल्फा हीमोलाइसिस को शो करेगा तो वहां पे पार्शियल और इनकम्प्लीट हीमोलाइसिस होगा. इसका मतलब कि अराउंड द बैक्टीरियल कॉलोनीज आपको ग्रीनिश और हेजी जोन्स देखने के लिए मिलेंगे. एंड अगर कोई बैक्टीरिया गामा हीमोलाइसिस को शो करेगा तो अराउंड द बैक्टीरियल कॉलोनीज आपको कोई भी ऑब्जर्वेबल चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे. So on this basis you can differentiate different members of the genus Streptococcus and this is the first laboratory procedure. ठीक है. Moving on to the next laboratory procedure, you can go for the Lensfield grouping. It is a serological method of the classification based on the group specific C substance that is polysaccharide in the cell wall. Two tests are carried out for the Lensfield grouping: ring precipitation test and the latex agglutination test. You can also perform different biochemical tests and you can go for the molecular test such as PCR based techniques. सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट लेबोरेटरी प्रोसीजर दैट विल हेल्प यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द जीनस स्ट्रेप्टोकोकस एंड इट इज लेंसफील्ड ग्रुपिंग. It is a serological method of the classification based on the group specific C substance which is polysaccharide in nature in the cell wall of the bacteria. देखो, अभी जो लेंसफील्ड ग्रुपिंग है ये एक सीरम बेस्ड मेथड है फॉर द क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द सी सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल वॉल. देखो, हमारे पास एक बैक्टीरिया है, मान लो विच बिलोंग्स टू द जीनस स्ट्रेप्टोकोकस. अब हम क्या कर रहे हैं, लेंसफील्ड ग्रुपिंग लेबोरेटरी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं फॉर द डिफरेंशिएशन. तो ये लेंसफील्ड ग्रुपिंग क्या करेगा, इस बैक्टीरिया के जो सेल वॉल में एक पॉलीसैकेराइड सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको हम सी सब्सटेंस कहते हैं, उसके बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट करेगा. ठीक है. एंड फॉर परफॉर्मिंग दिस लेंसफील्ड ग्रुपिंग लेबोरेटरी प्रोसेस यू कैन गो फॉर टू टेस्ट. First one is the ring precipitation test and another one is the latest agglutination test. ठीक है. सो देखो भाई, द नेक्स्ट लेबोरेटरी प्रोसेस इज द बायोकेमिकल टेस्ट जिसमें आप कैटालेस टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो विच विल हेल्प यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द जीनस स्ट्रेप्टोकोकस. एंड द नेक्स्ट टेस्ट इज द मॉलिक्यूलर टेस्ट सच एज पीसीआर बेस्ड टेक्निक. पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेस्ड टेक्निक्स. ठीक है.
So now we will discuss about the pathogenesis and the pathogenicity. So simply the pyogenic streptococci are associated with the abscess formation, other suppurative conditions and the septicemia. The beta hemolytic streptococci are generally more pathogenic than those producing the alpha hemolysis. Coming to the virulence factor, that includes the enzyme and the exotoxin such as the streptolysins, which is a hemolysin, hyaluronidase, DNase, NADase, streptokinase and the protease. The polysaccharide capsule, which are major virulence factor of the Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae and some other strains of the Streptococcus equi are antiphagocytic. The cell wall M proteins of the Streptococcus pyogenes, Streptococcus equi and Streptococcus porcinus are also antiphagocytic. सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द पैथोजेनेसिस एंड द पैथोजेनिसिटी. सो सिंपली द पायोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकाई आर एसोसिएटेड विद द एब्सेस फॉर्मेशन, अदर सुपरेटिव कंडीशन एंड द सेप्टिसीमिया. देखो, जो पायोजेनिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, पस फॉर्मिंग स्ट्रेप्टोकोकाई है, वो किसी भी एनिमल को इन्फेक्ट करेंगे और वहां पे एब्सेस फॉर्मेशन करेंगे. मतलब क्या करेंगे? पस फॉर्मेशन करेंगे. They will also develop the suppurative condition and the systemic infection, that is septicemia in the infected animal. ठीक है. After that, the beta hemolytic streptococci are generally more pathogenic than those producing the alpha hemolysis. देखो, जीनस स्ट्रेप्टोकोकस के जो भी मेंबर हैं, अगर वो बीटा हिमोलाइटिक रिएक्शन को शो करते हैं तो वो ज्यादा पैथोजेनिक होंगे एज कंपैरेटिवली टू द अल्फा हिमोलाइसिस. और मैंने आपको बताया था कि जो बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे? कंप्लीट हिमोलिसिस करेंगे ऑन द शीप और द ऑक्स ब्लड अगार, एंड जो अल्फा हिमोलिटिक रिएक्शंस को शो करेंगे बैक्टीरियाज, वहां पे पार्शियल और इनकम्प्लीट हिमोलिसिस होगी. ठीक है. Now coming to the virulence factor includes like enzyme and the exotoxins such as streptolysins, hyaluronidase, DNase, NADase, streptokinase and protease. सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट वायरुलेंस फैक्टर जिनकी वजह से जीनस स्ट्रेप्टोकोकस के मेंबर अपने इन्फेक्शन को किसी भी एनिमल में सेटअप करते हैं. ठीक है. एंड द फर्स्ट वायरुलेंस फैक्टर इज द एंजाइम और एक्सोटॉक्सिन. देखो, सिंपली क्या है, कोई भी मेंबर है जीनस स्ट्रेप्टोकोकस का, वो किसी पर्टिकुलर एनिमल को इन्फेक्ट करेगा, वहां पे जाके एंजाइम्स और एक्सोटॉक्सिन्स को रिलीज करेगा, जैसे कि डीएनएस को रिलीज करेगा, स्ट्रेप्टोलाइसिन्स को रिलीज करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड दीज एंजाइम्स एंड एक्सोटॉक्सिन will help that particular bacteria to set up its infection in that particular infected animal. ठीक है. After that, the next virulence factor is the polysaccharide capsule, which are major virulence factor of the Streptococcus pyogenes, pneumoniae and some strains of the equi which are antiphagocytic. अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे about the next virulence factor जिसकी वजह से जीनस स्ट्रेप्टोकोकस के मेंबर अपने इन्फेक्शन को सेटअप करते हैं, एंड इट इज पॉलीसैकेराइड कैप्सूल. अब देखो, पॉलीसैकेराइड कैप्सूल अक्सर आपको स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई में देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से ये सारे बैक्टीरियल मेंबर्स कैसे हो जाते हैं? एंटीफैगोसाइटिक. देखो, क्या है कि हमारे पास मान लो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है, इसके चारों तरफ एक पॉलीसैकेराइड की कैप्सूल प्रेजेंट है. ठीक है. अब इसने क्या करा? किसी एनिमल को जाके इन्फेक्ट करा. ठीक है. अब सबसे पहले इन्फेक्ट करेगा तो वहां पे क्या है? एंजाइम्स और एक्सोटॉक्सिन्स को रिलीज करेगा, इजंट इट? अब जब एंजाइम और एक्सोटॉक्सिन्स को रिलीज कर दिया, अपने इन्फेक्शन को सेटअप कर लिया, अब क्या होगा? जो एनिमल इन्फेक्टेड है, वो जो होस्ट इन्फेक्टेड है, उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा एंड वो एंटीबॉडी प्रिपेयर करेगा अगेंस्ट दीज पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल्स और द बैक्टीरिया. ठीक है. अब ये जो एंटीबॉडीज प्रिपेयर हुई, ये क्या करेंगी? उस पर्टिकुलर बैक्टीरियल मेंबर्स को इंगल्फ करने की कोशिश करेंगी, फैगोसिटाइज करने की कोशिश करेंगी. लेकिन जो स्ट्रेप्टोकोकस जीनस के मेंबर हैं, अक्सर पायोजीन्स, निमोनिया और इक्वाई, इनके चारों तरफ एक पॉलीसैकेराइड की कवरिंग होती है, जिसकी वजह से जो होस्ट सेल के इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं, वो पर्टिकुलर बैक्टीरियल मेंबर्स और फॉरेन पार्टिकल्स को फैगोसिटाइज नहीं कर पाते, एंड दैट इज व्हाई दे आर एंटीफैगोसाइटिक इन नेचर. ठीक है. The next virulence factor is the cell wall M protein of Streptococcus pyogenes, Streptococcus equi and the porcinus and are also antiphagocytic. Basically क्या है? डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द जीनस स्ट्रेप्टोकोकस में एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है ऑफ द एम प्रोटीन, जो अक्सर आपको स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, इक्वाई एंड पोर्सिनस में देखने के लिए मिलेगी, व्हिच विल आल्सो मेक देम एंटीफैगोसाइटिक. सिंपली क्या है एंटीफैगोसाइटिक का मतलब? होस्ट सेल का इम्यून रिस्पॉन्स वो क्या करेगा? किसी भी फॉरेन पार्टिकल को आके इनगल्फ करने की कोशिश करेगा. और यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस जीनस के डिफरेंट बैक्टीरियल मेंबर्स. ठीक है. लेकिन एंटीफैगोसाइटिक नेचर की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ऑफ द एम प्रोटीन,
वो जो इम्यून रिस्पॉन्स है होस्ट ऑर्गेनिज्म का वो एक्ट नहीं कर पाएगा एंड इट कांट इनगल्फ दोज पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल्स। इसके लिए वजह से हम यहाँ पे क्या कहते हैं, दे आर एंटीफेगोसाइटिक इन नेचर। ठीक है, so that's all for this video. We will meet very soon in the next one.